अब आज आगे बढ़े हैं, जंगल में पहुंचे हैं। देव ऋषि बाबा नारद से भेंट होती है। नारद कहते हैं कहाँ घूम रहे हो? बोले पिताजी को ढूंढ रहे हैं। नारद जी कान लगे, रात में पिताजी कहाँ मिलेंगे? बोले मेरी मैया ने कहा है कि जंगल में मिलेंगे। बोले नाम क्या है? बोले नाम अनेकों हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर है, अखिलेश्वर है, जगदीश्वर है। बोले लाला किसी ने तुझे बहका दिया है, ऐसे नहीं मिलेंगे, हमें सारो जीवन होइयो कपड़ा रंगे, दर्शन ना आए भाई, लौट जाओ, तुम्हारी मैया रो रो के मर जाएगी। ध्रुव कह रहे हैं बाबा अरे मुझे लगन है पिता से और मैं पिता को पा करके रहूंगा। तुम कौन हो? नारद बाबा कह रहे हैं बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं, लौट जाओ। तो ध्रुव कह रहे हैं लाला ये जंगल है, शेर चीता भेड़ भेड़िया खा जाएंगे, तुम्हें लौट जाओ। तो ध्रुव कह रहे हैं हे बाबा तुम बाबा नहीं हो, पूरे ढोंगी लग रहे हो। बाबा मौत से रहे डरा है और तुम संतन पूरे ढोंगी। बोलो सब लोग बाबा तुम मौत से रहे डरा, ओ डरा तुम संतन पूरे ढोंगी हो। बाबा अरे प्रभु से मैंने रटन लगाई और सुनो अरे मैया मेरी ने राह बताई। मोए मन में मिले भगवान, भगवान तुम संतन पूरे ढोंगिया। आज लोगों नारद समझ गए, बोले बेटा तुमने कोई गुरु बनाए हैं, बिगर गुरु के कोई कल्याण नहीं है। बोले महाराज ये गुरु क्या होता है? हम तो जानते हो ना, गुरु कहाँ लगतो है, पेड़े पे लगतो है या जमीन में कड़त खुदतो है। नारद बाबा बोले देखो बेटा गुरु बनाए जाते हैं और बिना गुरु के कल्याण नहीं है। बड़ा प्यारा प्रसंग आया है। अरे चंद महाराज कहते हैं कि गुरु बिन भव निध तरह न कोई और चै बिरंच शंकर सम होई। आप शंकर भगवान के समान क्यों ना बन जाना, बिगर गुरु के कल्याण नहीं है। लेकिन शंका जाबाद की है, गुरु होना कैसा चाहिए?
कहते हैं गुरु उसे बनाओ जिसकी प्रेरणा से हमारा जीवन बदल जाए। गुरु के चरित्र से हमारी रंगत संगति बदल जाए। गुरु गु माने प्रकाश, माने अंधकार। जो अंधकार को हटा करके प्रकाश को लाए उसे गुरु कहते हैं। और गुरु अगर सच्चा है तो महाराज जीवन में मार्गदर्शन करता है। बगैर गुरु के जीवन कल्याण नहीं है। महाराज परीक्षित जी आपने गुरु बनाए? अबे नहीं, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो ऐसे संत महात्मा होते हैं अगर गुरु नहीं बनाए हैं, गुरुधारी नहीं हो तो तुम्हारे घर भिक्षा भी नहीं करेंगे। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन महाराज कभी कहता है कि गुरु बनाए कैसे हैं? कि गले न गुरुआ फेरे और चेला मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें रुपैया। तो ऐसे गुरुओं मत बनाओ। और जो हमारे द्वार पर ही चेला बैठा रहे, लोभी नहीं होना चाहिए गुरु। गुरु वही है जो चेला की उन्नति सोचे। और गुरु के आने से हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं महाराज। लेकिन कभी कहता है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये हमने पढ़ा लिखा देखा, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया। महाराज पानी पियो छान के, पानी मगर कुत्ता सेवा करिएगा छाने से निकल जाए, क्या निकलेगी। इसलिए कहना ये कि गुरु करो छान के पानी पियो। ये देखो झूठो तो ना है, कुछ मिलो तो ना है। और गुरु को खूब छानो, गुरु बढ़िया है या नहीं है। और गुरु अगर सच्चा हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाता। अब तो कुछ पाहुए मन बड़े बड़े गुरु नाम ना लिए हम, उनके चेला हर जगह रात तो टीवी पे बैठ के गुरु मंत्र देते। महाराज एक बात और है, ऐसो गुरु करो जो जीवन में एक बार कम से कम तुम्हारे घर बैठ के भोजन करे जाए हैं। और जो दूर बैठ के टीवी पे गुरु मंत्र देते हैं, ऐसे गुरु तुम्हारे घर कबो ना आवेंगे। और जब तक वो गुरु के चरण ना पड़ेंगे तब तक घर का कल्याण नहीं है। ये कवियों का मत है। तो ऐसे गुरु बनाओ जो हमारे घर में जाते रहे, सुंदर सुंदर नीति देते रहे। गुरु का मंत्र मिल जाए तो जीवन पार होता है। नारद बाबा आज गुरु बने हैं तो आज ध्रुव को बड़ा सुंदर सा एक मंत्र दिया है, सब लोग बोलेंगे। ये मंत्र बड़ा सुंदर है, द्वादश मंत्र है। सुबह उठ करके इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है। कहते हैं प्यारे सद्भक्तों, नतीजा ये हुआ, नारद बाबा ने कहा है कि बेटा याद करो। बोले करवाओ गुरुजी। बोले ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ये पावन द्वादश अक्षरों का मंत्र है, बड़े ध्यान से सुनो। बेटा याद कर लिया? कर लिया बेटा। गुरु का मंत्र जो ढंग से जाप करते हैं उनके जीवन में तरक्की और उन्नति होती है। माताओं सब लोग भाइयों जो पढ़ने वाले भैया लोग हैं बड़े ध्यान से सुनो।
ये मंत्र सुबह उठकर अगर आप जाप करते हैं तो शिक्षा में सबसे आगे रहोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव को याद हुआ, ध्रुव चले। ध्रुव कहने लगे गुरुजी इतनी तेज दोपहरी है, इतनी तेज धूप है, कहाँ रहेंगे, ऐसो करो हमारी कुटिया बनवाए दो। नारद कहने लगे वारे वाह, जो बोले वही कुंडी खोले, चलो आज यमुना मैया के किनारे पे बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई है ध्रुव की, बड़ी प्यारी कुटिया। कैसी कुटिया है? कभी तो ये कहता है लाला अरे ध्रुव की सुंदर पर्ण कुटी, यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों तरफ खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। बना है ध्रुव का। पहला आसन 5 दिन का लगाया, 5 दिन के बाद दूसरा आसन 25 दिन का लगा है। आंखें खोली, कैद का फल पड़ा है, उठाया, कूदा निकाला, खाया, यमुना का पानी पिया, फिर बैठ गए। लोगों, तीसरा आसन ध्रुव का 2 महीने का लगाया है, फल भी पड़ा है, पत्ते भी पड़े, एक भी नहीं उठाया, यमुना का पानी पिया और भगवान के भजन पे बैठ गए। देखो महाराज, भजन और भोजन एकांत ही बढ़िया है। और ज्यादा अगर भोजन कर लियो तो भजन फिर मन नहीं लगेगा। ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे ध्रुव ने पानी पिया और तपस्या पे बैठ गए। अरे प्रभु, और जब तपस्या पे बैठे हैं तो कभी तो ये कहता कि जरा से बालक की तपस्या पे आज भूमंडल हिलने लगा, भूमंडल हिलने लगा, आंधी तूफान आने लगा। कभी तो ये कहता है
कि जब ध्रुव ने खींची प्राणी वायु तो हवा रुकी तेरे लोगों